में खीर गंगा भयंकर उफान पर है। नदी के पानी ने पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले रखा है। तस्वीरें भी आप देखेंगे, हैरान करने वाली तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, बाढ़ ने कितना नुकसान पहुंचाया है और इस बाढ़ से बड़ा नुकसान होने की आशंका है। लोगों के भी बहने की सूचना मिली है। एसडीआरएफ राहत बचाव दल मौके पर रवाना। तो कई सालों के बाद ऐसे हालात बन रहे हैं जहां इतनी बारिश और नदी नाले उफान पर। ये देखिए, तस्वीरें हैरान करने वाली है। तो तस्वीरें, तेज बहाव में पानी आ रहा है। बलबीर परमार और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। बलबीर, तस्वीरें चिंतित करने वाली हैं। ये आप सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम पर अपडेट दीजिए। क्या कोई जान माल का नुकसान हुआ है? क्योंकि तस्वीरें दिखा रही हैं कि पानी का तेज बहाव इलाके में पहुंचा है। बिल्कुल, ये जो धराली कस्बा है, ये छोटा सा बाजार है जहाँ पे ग्रामीण भी रहते हैं और बहुत सारे होटल वहाँ पे है और बाढ़ जैसे हालात वहाँ पे देखने को मिले हैं। बड़ी मात्रा में जो मलबा पत्थर बह के आया है खीर गंगा में, वो सीधे पूरे बाजार में फैल गया है और यहाँ तक कि जो होटल है, कई घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। लोगों ने भाग के अपनी जान बचाई है और बहुत सारे लोग बताए जा रहे हैं कि जिस समय घटना घटी तो उस समय आसपास ही थे, तो दबने की भी आशंका है, बहने की भी आशंका है। पूरी तरह से जो आपदा कंट्रोल रूम है अलर्ट मोड पे आ गया है। जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ सभी को मूव करा दिया गया है धराली के लिए और राहत बचाव टीमें भी भेजी गई है क्योंकि बड़ा नुकसान है। और ये कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं कि अचानक से तेज बारिश हुई और उसके बाद बाढ़ जैसे हालात जो धराली है वहां पे बने हैं। और इस समय यही है अपडेट की जो लोग हैं वहां के दहशत में है। इस तरह से उन्होंने अपने सामने बाढ़ देखी है दिन के समय में और जो इसमें जो ग्रामीण है वो भाग के अपनी जान किनारे बचाते हुए दहशत में नजर आ रहे हैं। जो एसडीआरएफ, जो पुलिस प्रशासन है, जो प्रशासन के अधिकारी है, वो मौके के लिए रवाना हो गए और बड़ा ही तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरह से सैलाब आया और एक के बाद एक जो भवन है वो सैलाब में जमींदोज हो गए, ध्वस्त हो गए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कितने लोग इसमें दबे होंगे कि और ये अब आंकड़ा क्योंकि अब जो टीमें हैं वो मौके के लिए रेस्क्यू टीमें भी जारी है। लगभग 80 किलोमीटर दूर धराली पड़ता है जनपद मुख्यालय से। जो भटवाड़ी आसपास की जो टीमें जहां पे टीमें हैं वो सभी टीमें मूव कर गई है। प्रति जिस तरह से सैलाब आया है और जिस तरह से जो यहाँ पे होटल्स थे, होटल्स में पर्यटक भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनको भी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। जो दूसरे गांव से लोगों ने हल्ला करके लोगों को भागने का सिग्नल दिया था, पर अपडेट यह है कि समय नहीं मिल पाया लोगों को। बड़ी तेजी से सैलाब आया और सैलाब एक के बाद एक भवनों को अपने आगोश में लेता चला गया और बड़ा नुकसान इस समय निकल के सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि कितने लोग इसमें दबे हैं, कितने बह गए हैं। बलबीर, कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। इवन उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से गंगा जी और यमुना नदियां और कई नदियां जो उफान पर है, उसमें बताया जा रहा है कि 1980 में ऐसे हालात देखे गए थे। उसके बाद अब ऐसे हालात बन रहे हैं। बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी का जमाव भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो बांधों से भी पानी छोड़ा जा रहा है। तो सभी परिस्थितियां एक साथ मिल गई हैं और बरसातें तो आगे और कुछ दिन चलने ही वाली हैं। तो इन तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा आप कह सकते हैं इसे। मॉनसून से निपटा नहीं जा सकता है, सिर्फ लोगों को चेतावनी दी जा सकती है, अपील की जा सकती है। तो मॉनसून के दौरान जो सरकार अपील करती है, बलबीर, क्या उसका असर होता हुआ ग्राउंड जीरो पर नजर आता है? बिल्कुल, मौसम का अलर्ट हर बार जारी होता है, पर जिस तरह से मौसम का अलर्ट जारी है और जो ये धराली जो क्षेत्र पड़ता है, ये खीर गंगा से लगा हुआ या पूरा क्षेत्र है और खीर गंगा कई बार नहीं बलबीर, मौसम का अपडेट अलग है। सरकार अपील करती है उन इलाकों के लोगों से जहां पर पानी का तेज बहाव आ सकता है। तो अपील इस लहजे में, अभी ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बहुत ही हैरान करने वाली है। तेज पानी का बहाव जो बाजार की तरफ कूच कर गया है, इससे अभी तो आकलन लगाना बड़ा मुश्किल है, पर नुकसान काफी हुआ है। तो इस परिस्थिति में क्या इनको पहले से ही कुछ बता दिया गया था कि ऐसे हालात बन सकते हैं, तो आप इस इलाके को छोड़ के कहीं और चले जाएं, कहीं ऊपर के पहाड़ी इलाकों में चले जाएं रहने के लिए? इस पर जानकारी
बिल्कुल इस तरह की जो हालात बने हैं, ऐसा कुछ वहाँ के जो आसपास के ग्रामीण हैं, ऐसा कुछ उनको चेतावनी नहीं दी गई थी और ना ही ग्रामीणों ने उम्मीद की थी कि इस तरह का सैलाब अचानक आएगा और उनका जो सुंदर एक बाजार है धराली बाजार, जहाँ देश के पर्यटक रुकना पसंद करते हैं, वो पूरी तरह से इस सैलाब में ध्वस्त हो जाएगा। और प्रशासन जो आपदा कंट्रोल रूम है, जिला कंट्रोल रूम है जो जिले जनपद का, वहां से भी कोई ऐसी चेतावनी नहीं दी गई थी। हालांकि नदी किनारे रहने वाले लोगों को जरूर सतर्क रहने के लिए अधिकारियों द्वारा कहा गया था। और जो खीरगंगा है, खीरगंगा कई बार ऐसा रौद्र रूप दिखा चुकी है, उसके बाद भी बरसात के समय में इन लोगों को रहने दिया जाता है और यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं, जो यात्री आते हैं, वो इस क्षेत्र में रुकना पसंद करते हैं। पर जिस तरह से सैलाब आया है कुछ देर पहले और जिस तरह से होटलों को ध्वस्त करके पूरे बाजार में फैल गया है, पूरा मलबा फैल गया है, तो कहीं ना कहीं नुकसान बड़ा है। कितना नुकसान हुआ है, कितनी जानें इसमें लीन हुई है, ये भी अभी बलबीर, ये धराली इलाका काफी वेल नोन है, उत्तरकाशी में अच्छे से जाना हुआ ये इलाका है, क्योंकि पर्यटक इस जगह का रुख जरूर करते हैं। वैसे इस समय बरसात का मौसम चल रहा है तो पर्यटक तो ज्यादा मात्रा में नहीं आए होंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी पर्यटक होंगे। और जो होटल यहाँ पर थे जो इस पानी की भी चपेट में आए हैं, वहां की कोई जानकारी, वहां पर बुकिंग थी, वहां लोग रुके हुए थे, ठहरे हुए थे या नहीं? बिल्कुल, जो जानकारी अभी तक क्लियर जानकारी नहीं आई है, पर जो सूत्र बता रहे हैं हमारे जो लोग हैं वहाँ पे, उनका कहना है कि जो ये घटना है बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये जो धराली जो बाजार है यहाँ पे बड़ी संख्या में, चाहे बरसात का सीजन हो चाहे अन्य सीजन हो, यहाँ पे पहुँचते हैं। और आज भी जिस तरह से बारिश हो रही है तो लोग वहाँ पे पहुंचे हुए, जो बाहर से जो लोग हैं होटल में जो काम कर रहे हैं, वो भी बड़ी संख्या में धराली में होटल में काम करते हैं। चारधाम होटल वहां पे है, चारधाम के टेंट हाउस होटल वहां पे है, तो ऐसे करके कई होटल वहां पे है। जिस तरह से सैलाब आया है तो पूरी तरह से तस्वीरें बता रही है कि जो होटल्स है उनको बड़ा नुकसान हुआ है। जो स्थानीय लोगों के घर है वहां पूरी तरह से जो सैलाब है घुस गया है, पूरी तरह से जो होटल है वो ध्वस्त हो गए हैं। कई लोगों ने अपनी जान भाग के बचाई है, एक दूसरे को सहारा देते हुए लोग भागे हैं वहां से। पर कितने लोग इस पूरी जो ये आपदा आई है, इसको प्रकृति आपदा कहेंगे कि अचानक से जो खीरगंगा है उफान में आती है, क्योंकि उस समय हल्की बारिश हुई थी और ऊपरी क्षेत्र में से बाढ़ के अचानक हालात बन गए। और जो बाजार है धराली बाजार, काफी खूबसूरत बड़ा बाजार है, इसका नामो निशान जो इस आपदा ने है मिटा दिया है। ठीक है, मैं यहाँ एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे देती हूँ। मैं बलबीर लौटूंगी मैं आपके पास, आप भी थोड़ी जानकारी जुटाइए। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस समय जो तेज बहाव पानी का आता हुआ देख रहे हैं, इसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई है और काफ़ी नुकसान हुआ है। इस ज़िले में ऑरेंज अलर्ट किया गया था, बरसात का ऑरेंज अलर्ट, लेकिन ये पीछे से जो तेज पानी का बहाव आते हुए देख रहे हैं, ये खीरगंगा का पानी का बहाव है जो उफान के साथ बाजार की तरफ बढ़ा है और भारी तबाही मचा चुका है। इस वक्त की जो जानकारी मिल रही है, खीरगंगा ने भारी तबाही मचाई है, कई जगहों पर मलबा नजर आ रहा है, कुछ लोगों की जान भी गई है, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। थोड़ी देर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इस इलाके में कितना नुकसान हुआ है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है इस समय। मौसम विभाग ने यहां इस इलाके में मंगलवार को यानी कि आज ही के दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया था बारिश का। और देखिए वही ऑरेंज अलर्ट सटीक साबित होता हुआ नजर आया, लेकिन पानी का तेज बहाव यहां खीरगंगा अपने साथ लेकर आई। अचानक से पानी का ये तेज बहाव धराली इलाके में पहुंच गया। बलबीर के पास चलते हैं। बलबीर लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। बलबीर, ये बहुत ही बड़ी खबर है और जैसे ही यहां पर नुकसान का आकलन होगा तो ये बड़ी खबर अपने आप में और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये तस्वीरें जो दिखा रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। बलबीर, तो ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस समय की उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। कल से ही तेज बारिश है, 5 तारीख तक का तेज बारिश का अलर्ट जो जारी किया गया था उसमें आप जान लीजिए कि इस समय धराली में तेज बारिश के बाद ऑरेंज अलर्ट के बाद यहाँ पर खीरगंगा आपके साथ तेज पानी का बहाव लेकर आई। और ये बाजार आप देख रहे हैं फोन के द्वारा ली गई तस्वीरें हैं, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। अचानक से ली गई तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पानी का तेज बहाव पूरे बाजार को चीरता हुआ आगे बढ़ गया है।
इस समय कुछ लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। अब थोड़ी देर के बाद ये पता लग पाएगा कि कितने स्तर पर नुकसान हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पर अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है और ये जानकारी मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा दी गई है। अब ऐसे में जल्द से जल्द यहाँ पर रेस्क्यू चलाया जाना है। लेकिन आपको बता देते हैं कि तेज बारिश के चलते उत्तराखंड के कई इलाकों में, कई जिलों में आज आंगनबाड़ी में छुट्टी घोषित कर दी गई है, स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, क्योंकि तेज बारिश का अलर्ट आज के लिए जारी किया गया हुआ है। इस समय एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। मुख्यमंत्री धामी तक जानकारी इसकी पहुंच चुकी है और यहाँ पर अब से थोड़ी ही देर के बाद जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलेगा उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि नुकसान कितना हुआ है। बलबीर के पास चलते हैं। बलबीर, ये तस्वीरें बता रही हैं कि बहुत नुकसान हुआ है और क्या इस खबर की जानकारी मुख्यमंत्री धामी तक पहुंचा दी गई है? क्योंकि ये बड़ी खबर है। ये पानी का तेज बहाव, खीरगंगा का तेज पानी का बहाव जो है ये पूरे बाजार को चीरता हुआ बाहर निकला है। बिल्कुल, जो जिला का जो आपदा कंट्रोल रूम है इसको सूचना मिल गई है और सीएम तक यहाँ सूचना पहुंचा दी गई है। और जिस तरह से सैलाब आया है तो उसमें बताया जा रहा है कि कई लोगों की मरने की आशंका है और कुछ लोग दबे हुए हैं जिनकी चिल्लाने की आवाज ग्रामीण सुन पा रहे हैं। और ग्रामीण ने खुद ही रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया है, जो अपनी स्तर से मलबा पत्थर हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो जाने हैं वो बच सके। कमरों में मलबा घुस गया है, कई जो होटल है, कई जो भवन है वहां पे ग्रामीणों को ध्वस्त हो गए हैं और सीधे पूरे बाजार को चीरता हुआ मलबा आगे बढ़ा है। तो जहां जहां तक लोग रहते थे, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण भी रहते थे, होटल व्यवसाय भी रहते थे और जो कर्मी जो बाहर से जो होटल में काम करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते थे। तो बड़ा नुकसान इस पूरे क्षेत्र को हुआ है और आंकड़ा अभी जो आंकड़ा है मौत का वो क्योंकि अभी इस तरह की स्थिति वहां पे बनी है कि कुछ भी समझ पाना, ऐसे हालात अचानक जब बन जाते तो कुछ भी समझ पाना सबके लिए नामुमकिन होता है। और इस समय कोशिश यही की जा रही है कि जो जाने वहां पे जो चिल्लाने की जो आवाजें आ रही है होटलों के अंदर से, जानकारी मिली? क्योंकि देखिए अभी जो पता लग रहा है पुष्टि नहीं की गई है लेकिन 3 लोगों की जान गई है। मैं ये यहाँ पे बता दूं कि धराली ये बाजार है, यहाँ पे अच्छी खासी संख्या रहती है लोगों की, पर्यटकों की, तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और जिस तरह से वहां से खबरें निकल के आ रही है कि जो मलबा है, कई जो होटल है ध्वस्त हो गए पूरी तरह से, पलक झपकते ही जो होटल है उनके वहां पूरी तरह से ध्वस्त हुए और जो होटल बचे हुए हैं उनके अंदर मलबा घुसा हुआ है, लोग फंसे हुए हैं, चिल्लाने की आवाज आ रही है। और जो ग्रामीण है वहां पे पहुंचे हुए हैं, उन्होंने अपने स्तर से रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया है। जो हथियार हो सकते हैं, जो ग्रामीणों के पास जो हथियार, उससे जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। और इस तरह के हालात पलक झपकते ही धराली में बने हैं। खीरगंगा अचानक उफान में आई और पलक झपकते ही बाजार को चीरते हुए पूरे बाजार का नामो निशान मिटा गई। तो अपने आप में ही समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी ये आपदा है। आंकड़े का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। कुछ लोगों ने भाग के जान बचाई है, जो ग्रामीण है वो कुछ समझ नहीं पा रहे, पूरी तरह से दहशत में है। तो कहीं ना कहीं इस समय जो रेस्क्यू टीम है वो भी अभी तक वहां पे नहीं पहुंची है। जो आसपास के लोग हैं 2013 की याद दिला रही हैं। 2013 उत्तराखंड का जो केदारनाथ आपदा की तस्वीरें सामने आई थी, तस्वीरें काफी हद तक उससे ही मिलती जुलती है। बस प्रार्थना ये की जाएगी कि उतना बड़ा नुकसान ना हो जितना बड़ा नुकसान उस समय पर हुआ था। लेकिन ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं और वाकई में चिंतित करने वाली है। प्रदेश सरकार के लिए तो चिंता की स्थिति इस समय कह सकते हैं बलबीर मानी जाएगी, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री धामी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी डीएम के साथ चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने इलाके के मौसम की अपडेट आप रखिए और अगर लगता हो कि बच्चे स्कूल ना जाएं, आंगनबाड़ियां बंद रखने को जरूरी हो तेज बारिश के चलते, तो ये कदम तत्परता के साथ उठाएं। उसके बाद ऐसी स्थिति प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है। बलबीर बलबीर जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता देते हैं। इस समय उत्तरकाशी के धराली से ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं।
दूर से ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेज पानी का बहाव पहाड़ों के बीच से आता हुआ। ये एक छोटा सा गांव है जहां पर बाजार लगा होता है। यहाँ पर काफी भारी मात्रा में पर्यटक पहुंचते हैं जब मौसम अच्छा होता है, बारिश का नहीं होता है। इस समय तो बारिश का मौसम है तो पर्यटक कम यहाँ पहुंचे होंगे, लेकिन ये धराली बाजार अच्छी पहचान अपनी रखता है। यहाँ पर काफी लोग होते हैं, व्यवसाय यहाँ पर लोग अपना चलाते हैं, दुकानदारी से यहाँ पर लोगों का गुजेरा बसेरा होता है। लेकिन इस बीच देखिए ये तेज पानी का बहाव जो है पूरे बाजार को तबाह कर चुका है और सोर्सेस के माध्यम से जानकारी मिल रही है। अभी पुख्ता जानकारी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 3 लोगों की मौत की जानकारी अब तक मिली है और बहुत सारे लोग लापता हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है मौके पर रेस्क्यू करने के लिए और रेस्क्यू होगा जिसके बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितना नुकसान हुआ है। बहरहाल आपको बता देते हैं कि ये पानी का जो तेज बहाव आया है पहाड़ से, ये अपने साथ मलबा, बोल्डर, पत्थर लेकर आया है तो काफी नुकसान हुआ है। यहाँ पर लोगों के घर तबाह हुए हैं, दुकानें बह गई हैं और जान का नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। बलबीर के पास चलते हैं। बलबीर, क्या जानकारी है अभी इसके ऊपर? बलबीर, आवाज आ रही है? जी। इस समय की ताजा अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को। ताजा अपडेट अगर हम धराली आपदा की बात करें तो ताजा अपडेट ये है कि आर्मी वहां पे पहुंच गई है और आर्मी ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका जिम्मा संभाल दिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मूव की हुई है, अभी पहुंची नहीं है, पर धराली में पूरी तरह से रेस्क्यू तीव्र गति से आर्मी के जो जवान है वो संभाले हुए हैं। जिस तरह से आवाजें निकल के सामने आ रही है, जो फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने की प्राथमिकता में है। जवान पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं और कह सकते हैं कि एक बड़ी आपदा यहाँ धराली बाजार पे टूटी है। पूरा बाजार का नामो निशान मिट गया है और जो होटल वहां पे थे उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है और यहाँ तक कि मौत का आंकड़ा भी अभी सामने नहीं आया, पर बताया जा रहा है कि काफी लोग इस आपदा में दब गए हैं। और जो ग्रामीण है, इस समय ग्रामीण जो वहां पे आसपास के जो ग्रामीण है, जो आर्मी के जवान वहां पे पहुंचे हर सिलसिले, तो रेस्क्यू कार्य को अंजाम दिया जा रहा है और जो बाकी ग्रामीण है उन्हें सुरक्षित स्थान पे भेजा गया है। और बड़ी आपदा ये धराली पे टूटी है और पलक झपकते ही जो पूरा बाजार है, पूरा बाजार का नामो निशान मिट गया है। खीर गंगा में यहाँ आपदा आई है, बाढ़ के जैसे हालात अचानक बने और मलबा पत्थर सीधे बड़ी तीव्र गति से पूरे बाजार में घुस गया और पूरे बाजार में हालात ये है कि सिर्फ मलबा पत्थर देखा जा रहा है और जो होटल थे, खूबसूरत होटल, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। जो होटल बचे हुए भी है उसमें लोग फंसे हुए हैं। मलबा पत्थर पूरा अंदर घुसा हुआ है, उनको बाहर निकालना बड़ी चुनौती है। आर्मी के जवान पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं और जो जिला आपदा कंट्रोल रूम है वो पूरी तरह से अलर्ट में। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी ये सूचना दे दी गई है, जो शासन के जो बड़े अधिकारी है उनको भी सूचना दे दी गई है और मदद मांगी गई है क्योंकि एक बड़ी आपदा धराली बाजार पे टूटी है। जिस तरह से मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया था और इसका अचानक धराली में हालात बने, तो अपडेट यही है कि जो जाने हैं फंसी हुई है उनको। मंत्री साहब जुड़ गए हैं, सौरभ बहुगुणा जी, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं इसके ऊपर। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, ये बहुत ही चिंतित करने वाली तस्वीरें हैं, सांसें थमा देने वाली तस्वीरें हैं। सबसे पहले आप इसके ऊपर क्या रिएक्शन देंगे? अपना भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नहीं जी, बहुत ही दुखद है और आपको मालूम है कि हमारी एक छोटी हिमालयन स्टेट है और हर बार मॉनसून में ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, बादल फटने की उत्तराखंड में। मैं पूरी सरकार जो है लगातार तत्परता के साथ वहां पर रेस्क्यू और रिलीफ का काम चला रही है। हमारी सारी टीम्स जो हैं सरकारी, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, जीडीआरएफ है, पुलिस प्रशासन है, हमारा रेवेन्यू प्रशासन है, सब मौके पे जो है रेस्क्यू पे लगा है। और मैं बस यही बाबा केदार, बाबा यमुनोत्री धाम और बाबा सर, वैसे तो ये पूछना जल्दी होगा थोड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी टीमें वहां रवाना हो चुकी है, क्योंकि क्या कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई कि कितना नुकसान हुआ है? मैम देखिए, नुकसान का एस्टिमेट अभी लगाना बहुत जल्दी हो जाएगा। फिलहाल प्राथमिकता सरकार की लोगों की जान बचाना है, जो फंसे हैं उनको सकुशल बाहर निकालना है। जो नुकसान की आकलन हम करेंगे वो तब कर पाएंगे जब हम जो आदमी हैं उन सबको रेस्क्यू कर लें। जितने जान वहाँ पे फंसी हैं उनको सही सलामत हम रेस्क्यू कर लें। सरकार की प्राथमिकता आज के दिन लाइव्स बचाना है।
आकलन हम जरूर करेंगे, लेकिन वो पहली प्राथमिकता कंप्लीट करने के बाद करेंगे। इस वक्त सरकार का पूरा अटेंशन, सारी टीम्स का जितने भी वहां पे डिप्लॉय करी गई हैं, उनका पूरा अटेंशन जान का नुकसान ना हो उस पे है। जी, मुख्यमंत्री धामी जी की तरफ से कोई इसके ऊपर निर्देश दिए गए हों सर? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि स्टेट सरकार संवेदनशील है और बड़ी घटना है, और इसके लिए स्टेट सरकार ने सारी अपनी मशीनरी जल्द से जल्द वहां पर डिप्लॉय करने के लिए आदेश दे दिए हैं। जो हमारा जिला के प्रशासन है, जो पुलिस की टीम है, SDRF, DDRF है, मैंने आपको बताया, उन सबको अलर्ट में मोड पे रखा गया है, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा और कम से कम नुकसान पे हम कहीं ना कहीं लोगों को वहां से निकाल पाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। तो ये आप सौरभ बहुगुणा को सुन रहे थे, मंत्री उत्तराखंड। और सीधे तौर पर देखिए, अब यहाँ पर SDRF NDRF की टीमों को रवाना कर दिया गया, सेना की भी यहाँ पर रवानगी हो चुकी है। और अब आप सुन सकते हैं वो आवाज़ें, हमारे सहयोगी बता रहे थे, थोड़ा नज़दीक से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, चीख पुकार मच गई जैसे पानी आया। ये तेज पानी का बहाव जैसे ही आया, लोग डर गए, घबरा गए। आप देख सकते हैं कि ये जो खीर गंगा का ये जो पानी का स्थान निकल रहा है, कितना कम मात्रा में निकलने वाले स्थान से बाहरी मात्रा में पानी जो आया है वो पूरे इलाके में फैला और उसने ही कई लोगों को अपनी चपेट में लिया। बलबीर हमारे साथ लगातार बने हैं इस खबर पर। बलबीर, वाकई में ये वीडियो जो हम दिखा रहे हैं, इसका ऑडियो सुनने में पता लग रहा है कि जिसने भी ये वीडियो बनाया सबकी सांसें थम गई। पानी को आता देख पानी का तेज बहाव आया है। अभी हमने सौरभ बहुगुणा जी से बात करी, उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर SDRF NDRF और सेना की भी रवानगी कर दी गई है। बिल्कुल, जो हर्षिल में जो सेना का कैंप है, वहां से जो सेना की जो रेस्क्यू टीम है पूरी तरह से इसमें जिम्मा संभाले हुए है। जो जाने वहां पे बच सकती है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। जो हमारी ग्रामीणों से बात हुई, उनका कहना है कि कुछ जगह से जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, आवाजें दे रहे हैं, उनको बचाना प्राथमिकता है। ग्रामीण भी मदद कर रहे हैं, जो आर्मी के जवान है वो भी मदद कर रहे हैं, और किसी तरह से जान बच जाए। और नुकसान कितना बड़ा है इसका आकलन बाद में लगाया जाएगा, पर पहली कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द वो जाने जो बच सकती है उनको बचाया जाए, क्योंकि ये आपदा एकदम से बड़ी आपदा आई है। तस्वीरें बताती हैं कि आपके पास सुरेश सेमवाल हमारे साथ चश्मदीद हैं, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को होते हुए देखा है। सुनील, क्या कहेंगे आप, ये पानी का तेज बहाव जो आया है, क्या देखा आपने, बताएं हमारे दर्शकों को। हेलो जी बताएं, क्या देखा आपने? मैडम, मैंने अपने गांव से देखा। मैं अपने गांव मुखबा में हूं आज, और जो धराली के ठीक सामने है, और यहाँ पर बहुत ही विकट जो वहां पर से नदी आती है सामने से, कल केदार मंदिर के सामने से, उस पे ही ऊपर से इतना ज्यादा फ्लड आया कि कम से कम मुझे लगता है कि 50 होटल दब गए हैं। अच्छा। और पूरे गांव की स्थिति खराब हो रखी है, सबके सब तहस नहस होगा, और बहुत ज्यादा यहाँ पर तुरंत जो रेस्क्यू की यहाँ पर आवश्यकता है। अभी SDRF NDRF की रवानगी होगी, जल्दी यहाँ पर सहायता पहुंच जाएगी। सुरेश जी, ये बताइए, तेज पानी का बहाव आया, क्या कोई आहट पहले महसूस हुई आपको? जमीन हिली, छत कांपी, क्योंकि पानी का तेज बहाव है। ये इतना सडन आया कि कोई कुछ कर नहीं पाया। हम यहाँ से देख रहे थे, सामने, ठीक सामने। मैंने आपको वीडियो भेजी इसकी। हेलो जी, ये वीडियो आपने ही भेजा है। ये आप जहां से वीडियो बना रहे हैं, ये दूरी काफी है, तो ये पानी का जो तेज बहाव आया, बीच में जो ये मार्केट नजर आ रही है, ये पूरी मार्केट को अपने साथ बहा के आगे बढ़ा है। 75% मार्केट इसका साफ हो गया है झटके से। और कितनी चहलकदमी थी जिस वक्त ये पानी यहाँ से गुजरा? मुझे लगता है कि कम से कम 100 लोग कम से कम चहलकदमी जो होटलों पे थे, मुझे लगता है ऐसा है, कम से कम। और इस समय वहां पर क्या हलचल है? अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मैडम। पूरा फ्लड से सारा दब गया है। अभी पानी आ ही रहा उसमें, और स्थिति अभी विकट है बहुत। ठीक है, ये तस्वीरें वाकई में दिल दहलाने वाली हैं। और सुरेश जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये मंजर देखा और अपने मोबाइल में कैद किया। आपने अचानक से अपना मोबाइल ऑन कर दिया, कैमरा ऑन करा, ये मतलब ये रिकॉर्डिंग भी समझ नहीं आई कि अचानक से पानी का तेज बहाव आपके फोन में कैद हो गया? जैसे ही फ्लड आने लगा, हमको लग गया था पता, यहाँ से दूर से पानी बढ़ रहा है ना। जी, अच्छा।
हमने देखा तो ऊपर पूरा धुआं उड़ रहा था, धुआं बाहर उड़ रहा था। तो देखते ही देखा गया कि वहां से सीधा पूरा फ्लड चल दिया है पूरा। तो इस समय वहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पहुंची? बिल्कुल बिल्कुल, जिलाधिकारी को बता दिया गया था, जिलाधिकारी ने वहां से टीमें रवाना कर दी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम क्या वहां सहायता के लिए वहां पर सुरक्षा बल पहुंचे? बिल्कुल, मुझे चाहिए, ये फौज भी अभी आई है, फौज को भी बता दिया गया है। अभी हमने फौज से भी संपर्क कर दिया है। ठीक है, शुक्रिया सर। सुरेश सेमवाल को आप सुन रहे थे जिन्होंने ये वीडियो बनाया है। हमारे सहयोगी बलबीर भी इस वक्त में मौजूद है। बलबीर, सुरेश जी बता रहे हैं कि उन्होंने इसकी आहट पहले ही सुन ली थी। पानी का जब तेज बहाव नीचे की तरफ बहने लगा तो ऊंचाई के लोगों को शायद इस बात की आहट हो गई थी, लेकिन नुकसान उस इलाके से होता हुआ नजर आ रहा है जहां से पानी गुजरा है। क्या अपडेट है आपके पास बलबीर? पहले मैं सुरेश सेमवाल की बात पे आऊंगा, क्योंकि जो ये धराली है इसके अपोजिट साइड पे जो मुखवा गांव पड़ता है, मुखवा से अगर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो मुखवा वालों को पता चल जाता है। और जिस तरह से नदी का जलस्तर और बाढ़ जैसे हालात जब बने तो ऊपर से धुआं उठना शुरू हो गया था। ग्रामीण पूरी तरह से इस तरफ के अलर्ट हो गए थे। सीटी बजाते हुए उन्होंने धराली गाँव के जो ग्रामीण है उनको आगाह करने की कोशिश की। सीटी की आवाजें आप सुन सकते हैं वीडियो में, सीटी की आवाजें हैं। अपने दर्शकों को दे देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना आंध्र प्रदेश का दौरा छोड़कर वापस लौट रहे हैं अपने प्रदेश की तरफ। आज दिल्ली का भी उनका दौरा था, उसे भी हो सकता है रद्द करना पड़ सकता है, क्योंकि ये वाकई में इस समय प्रदेश के लिए चिंता की स्थिति बन गई है। लगातार बैठकों का दौर जिस विषय को लेकर चला, आखिरकार उसी विषय पर देखिए बड़ा नुकसान प्रदेश को होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय धराली से तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। तेज पानी का बहाव, खीर गंगा का ये तेज बहाव भारी नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ा है। ठीक है, बलबीर के पास चलते हैं। बलबीर बताएं, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, बड़ा नुकसान ये है। और जो मुखवा गांव के लोग अपोजिट साइड में रहते हैं, जब ये बाढ़ जैसे हालात बने तो पहाड़ी से धुआं उड़ता हुआ देख उन्होंने अपने मोबाइल में ये तस्वीरें कैद की है और आगाह भी ग्रामीण करते रहे, सीटी बजाते हुए, शोर मचाते हुए कि जो लोग हैं वहां पे भाग सके। पर जिस तरह से बाढ़ आई और बाढ़ में मलबा पत्थर जिस तरह से आया, पलक झपकते ही ये पूरे धराली बाजार को खत्म कर गया। जिस तरह से सुरेश सेमवाल जो सचिव है गंगोत्री मंदिर समिति के, अभी धराली में खीर घाट के ऊपर बादल फटने से धराली गांव के नीचे वाला पूरा हिस्सा और बहुत प्रलय का वहां पे जो है मंजर जो हुआ है। और तत्काल जो मुखबा वालों ने तत्काल जो है सूचना दी और मैंने तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी त्रिपुरा में हैं उनको तत्काल सूचना दे दी है। जिलाधिकारी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। हमारी वहां पे जो हरसिल में आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम वहां पर पहुंच गई है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंच रही है। बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है। हम भगवान से इस समय जो इस घड़ी में सबको मजबूती के साथ जो है पूरी टीम को वहां पे लगा दिया गया है। और जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर उनसे भी बात हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी से बात हो चुकी है। तो तत्काल इसके लिए जो जिलाधिकारी द्वारा तत्काल पूरी टीमें वहां पे रवाना कर दी है। खुद भी जो है जिलाधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं और जो हमारे आर्मी की टीम है वो मौके पे पहुंच गई है। और मैं क्योंकि देहरादून था तो अर्पण जी हमारे साथ एसडीआरएफ कमांडेंट जुड़ गए हैं। सर, फिलहाल कैसी स्थिति है वहां पर? हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तरीके से तबाही आई है, क्या लोग सुरक्षित हैं? देखिए, लगभग 13:55 लगभग 2 बजे की घटना है ये, जब आपदा नियंत्रण कक्ष उत्तरकाशी